हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये पेड़ दिख रहा है क्या आपको सामने? ये कौन है? ये है जिंकगो बाइलोबा। ये है दद्दू। दद्दू माने बहुत पुराने हैं। इनका जो है वो आप मान के चलिए कि ये लगभग 200 मिलियन साल पहले इनका ओरिजिन हुआ था। और दद्दू की खास बात क्या है कि जैसे ये पहले दिखाई देते थे आज भी ये वैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसलिए इनको हम लोग लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। अच्छा, ये बाइलोबा माने क्या हो गया? ये बाइलोबा माने क्या हो गया? इसके पत्ते, इसके जो पत्ते होते हैं, देखो इसमें दो लोब्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आप देख सकते हो कि ये ऐसे डेसिडुअस पत्ते हैं। यानी जब पतझड़ का मौसम आता है, ऑटम सीजन, तो उसमें ये झड़ जाते हैं। ठीक है, तो डेसिडुअस होते हैं। और ये कैसे हुए? बाई लोब्ड हैं, दो लोब्स हैं। जब ये थोड़े, इनकी जब उम्र हो जाती है पत्तों की, यानी गिरने से जस्ट पहले, प्लांट से टूटने से पहले, ये बिल्कुल गोल्डन कलर के हो जाते हैं, पीले पीले, येलोइश गोल्डन। तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया भी है हल्का, है ना। ये जो प्लांट्स हैं ये हर जगह नहीं पाए जाते। इनका जो नेचुरल साइट है वो आपको चाइना के कुछ जंगलों में, जापान में कुछ जगह पे, और कुछ ईस्टर्न कंट्रीज में आपको देखने को मिलते हैं। इन पेड़ों की ना उम्र बहुत लंबी होती है। एक एक पेड़ एक एक हजार साल तक जिंदा रह सकता है। एक पेड़ मैच्योर होने में ही, ये बड़ा होने में ही 30 से 40 साल लगाता है। तो काफी पुराने हो जाते हैं एक ही पेड़। ठीक है, अगर हम इनके स्टेम की बात करें तो ये जो स्टेम है ये ब्रांच्ड होता है। देखो हमारे नीट के एग्जाम में ये जरूरी है कि स्टेम ब्रांच्ड होता है या अनब्रांच्ड होता है। लगभग इसकी जो हाइट होती है वो 30 से 40 मीटर होती है, यानी बड़े पेड़ हैं। जो रूट होता है वो टैप रूट होता है, यानी बच्चे के रेडिकल से ही निकला हुआ रूट। जो पत्ता होता है मैंने आपको बता दिया था कि फैन शेप्ड, बाइलोब्ड, फोटोसिंथेटिक होता है। कोन्स यहां दो हैं, मेल और फीमेल कोन दोनों मिलते हैं, जो कि अलग अलग पेड़ों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम डायोशियस भी कहते हैं। जो सीड होता है, जनरली इसको ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, लोग उसको फ्रूट समझ लेते हैं, मगर एक्चुअली जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनता। याद करिए, जिंको कौन है? जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो इसमें ना फ्रूट नहीं बनते हैं, सीड होता है। सीड में जो बच्चा होता है उसके पास दो कॉटिलिडन होते हैं। बच्चे के पास कॉटिलिडन दो होते हैं, जिनके अंदर बच्चे के लिए खाना स्टोर होता है। रिप्रोडक्शन करने के लिए जो मेल गैमीट है वो स्विम करके जाता है फीमेल गैमीट के पास और उसको फर्टिलाइज कर देता है। तो यहां सिफनोगेमी भी देखने को मिलता है, यानी पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है। और साथ में जो फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स स्विम टू फर्टिलाइज एग। एग को फर्टिलाइज करने के लिए स्विम करना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा डायग्राम से दिखाऊं, तो मान लो कि यह है हमारा ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। यही तो सीड बनने वाला है। और ये हो गया इंटेगमेंट, प्रोटेक्टिव कवरिंग।
इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, जिसके सेल्स में बहुत सारा खाना स्टोर है। इसके अंदर है एंडोस्पर्म, इसमें भी खाना स्टोर होता है सेल्स के अंदर। ये फीमेल गैमेटोफाइट भी कही जाती है। ये एंडोस्पर्म फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। इस फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्कीगोनियम भी कहते हैं। इस आर्कीगोनियम के अंदर प्रेजेंट होती है फीमेल गैमीट। ठीक, ऐसे ही यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ये टूटा हुआ माइक्रोस्पोरेंजिया, डिसाइज्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो टूटा हुआ माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉलेंस बन जाते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन है, ये हवा की मदद से पहुंचते हैं मेगास्पोरेंजियम तक। इसको कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का माइक्रोस्पोरेंजियम से निकलकर मेगास्पोरेंजियम तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है वो हवा की मदद से होता है। इसको कहते हैं एनिमोफिली। और एनिमोफिली होने के बाद ये जो मेगास्पोरेंजियम है, इसके इस जगह पर जहां पर इंटेगुमेंट नहीं है, यहां रहता है पॉलन चेंबर, जहां पर म्यूसिलेज ड्रॉप बनता है, जो कि स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है ये एरिया। तो यहां पर हवा में जो उड़ रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, वो चिपक जाएंगे और फिर ये पॉलन ग्रेन यहां ऐसे पॉलन ट्यूब बनाते हैं, ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर दो मेल गैमीट्स, दो फ्लैजेलेटेड मेल गैमीट्स आते हैं। दो फ्लैजेलेटेड मेल गैमीट्स। जनरली जिम्नोस्पर्म में मेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है, मगर साइकस में और जिंकगो में ये मोटाइल मेल गैमीट्स यानी चलने वाले, स्विम करने वाले मेल गैमीट्स बनाते हैं। इनमें से एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज कर जाएगा किसके साथ? फीमेल गैमीट के साथ। और दूसरा वाला जो मेल गैमीट है वो डीजेनरेट कर जाएगा। तो ये इसमें से वन मेल गैमीट स्विम टू रीच फीमेल गैमीट यानी एग एंड फर्टिलाइज इट, जिसकी वजह से यहां जाइगोट बन जाएगा। और जैसे ही जाइगोट बनेगा, इसको हम, इस पूरे स्ट्रक्चर को ओव्यूल की जगह क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे? सीड। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही क्या कहते हैं? सीड। जब उसके अंदर क्या बन जाए? बच्चा बन जाए। तो यही चीज मैंने यहां लिखी थी कि पॉलन ट्यूब तो बनता है, मगर साथ में फ्लैजिलेटेड गैमीट जो हैं वो स्विम करके फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं और उसको फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देते हैं। थैंक यू।